नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जरा सोचिए कि विज्ञापन यदि नियमित पद के लिए जारी किया गया हो और नियुक्ति संविदा के आधार पर मिल जाए तो क्या होगा। अभी देश में यही सब चल रहा है। मतलब चॉकलेट का बड़ा पैकेट दिखाकर बुलावा भेजा गया और सबको लॉलीपॉप थमा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 मई को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नियमित रिक्तियों के लिए जारी विज्ञापन के बदले किसी उम्मीदवार को संविदा के आधार पर नियुक्त करना स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक है, खासकर तब जब इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए कोई कारण दर्ज न किया गया हो। यह विवाद जनवरी 2013 में IIT इलाहाबाद द्वारा पे बैंड 4 और पे बैंड 3 में नियमित फैकल्टी पदों के लिए जारी एक विज्ञापन से शुरू हुआ था। अपीलकर्ता ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्कीम में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। उनकी योग्यताओं में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में PhD, IIT इलाहाबाद से साइबर लॉ तथा अन्य कई डिग्री के अलावा उनके पास इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षण का भी अनुभव था। IIT इलाहाबाद में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने का अनुभव भी उनके पास था। चयन समिति ने 18 मार्च 2013 को उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया, जहां 13 उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया। वहीं तिवारी और एक अन्य उम्मीदवार को केवल 12 महीने की संविदा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया, जिसके लिए 40,000 रुपए प्रति माह निश्चित वेतन तय किया गया था। बाद में मार्च 1914 में सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानूनी विवाद शुरू हो गया। सिंगल बेंच और उसके बाद डिवीजन बेंच में उनकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया। वे असफल रहे, जिसका मुख्य आधार था कि उन्होंने बिना किसी विरोध के संविदात्मक नियुक्ति स्वीकार की थी और उन्हीं शर्तों के तहत काम करना जारी रखा था। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाया। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस ABN भट्टी की खंडपीठ। सुप्रीम कोर्ट के इस खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया जिसके आधार पर उस पद से वंचित किया गया हो जिसके लिए अपीलकर्ता को शॉर्टलिस्ट किया गया और जिसका इंटरव्यू लिया गया। जस्टिस भट्टी ने कहा कि यह मुद्दा किसी संविदात्मक कर्मचारी के नियमितीकरण का नहीं था, बल्कि एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति देने की वैधता का था जो विशेष रूप से नियमित रिक्तियों के लिए ही निर्धारित थी। न्यायालय ने यह माना कि यद्यपि अपीलकर्ता के पास नियमित पद के लिए विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं मौजूद थी, फिर भी नियमित रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित होने के बावजूद उन्हें नियमित नियुक्ति से वंचित रखा गया था। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना, क्योंकि समान स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों को नियमित पद प्रदान किए गए थे। न्यायालय ने आगे कहा कि हम यह पाते हैं कि शुरू की गई प्रक्रिया नियमित नियुक्तियों के लिए थी। चयन समिति ने उम्मीदवारों के आवेदनों तथा उनकी योग्यताओं की जांच परख करने के बाद भी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित सभी उम्मीदवारों के साथ समान या एक जैसा व्यवहार नहीं किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान को निर्देश दिया कि वे 4 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दे, जिसमें सेवा की निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन बीच की अवधि के लिए उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ अपीलकर्ता की अपील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। इस केस का टाइटल था लोकेंद्र कुमार तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।